पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समयसार ग्रंथ के प्रथम अधिकार को आचार्य महोदय भूमिका के रूप में बड़े ही सरल शब्दों में भव्यों को समझाने का पुरुषार्थ कर रही है। विगत दिवस देखा था, जिसने मोह को जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वही जितेंद्रिय व जित मोह है। इंद्रियों को जीते बिना कोई भी साधक आत्मानुभवी नहीं हो सकता। इंद्रियों को जीतने के उपरांत वह संयमी हो सकता है। जिसकी इंद्रियां स्वच्छंद हैं, उच्छृंखलित हैं, वह साधक आत्मा के अनुभव से वंचित है। ऐसे ही विगत दिवस देखा था, जिद मोह छाव, जिस साधु ने मोह को जीत लिया है, उस साधु ने ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा की स्वभाव को जानने में वह सफल हुआ है। आचार्य महोदय कल बता रहे थे कि मोह, चाहे वह दर्शन मोह हो, चाहे चारित्र मोह, मोह दृष्टि को मलिन करता है। मोह आत्मा की परिणति को विकृत करता है। मोह आत्मा से उपयोग को हटा करके पर वस्तु में ले जाता है। दर्शन मोह के उदय में आत्मा का उपयोग पर पदार्थों में आत्मस्वरूप वह जानता है, मानता है, अनुभव करता है। दर्शन मोह के उदय में मिथ्या दृष्टि जीव पर वस्तुओं को अपना मानता है, पर पदार्थों में एकीकृत करके उसके साथ अपनी आत्मा का अनुभव करता है। किंतु चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उस साधक के जीवन में कषायें उत्पात मचाती रहती है। कषाय का जब उद्रेक होता है तब साधक का मन चंचल हो जाता है। चाहे क्रोध का उद्रेक हो तो क्रोध के आवेश में वह अपने आप में स्थिर होने में असमर्थ हो जाता है। चाहे मान का उद्रेक हो तब भी वह साधक अपने आप में स्थिर नहीं हो सकता। चाहे मायाचारी और लोभ का उद्रेक हो, क्रोध की उद्रेक होने पर, क्रोध का उत्कर्ष होने पर, क्रोध का तीव्र उदय होने पर उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति सम्यक नहीं रह पाती। उसकी प्रवृत्ति मिथ्या होती है, उसकी प्रवृत्ति असम्यक होती है, उसकी प्रवृत्ति मूर्खतापूर्ण होती है। क्रोध
जब भी आता है उस समय चित्त में विकार पैदा करता है। समभाव में और स्वभाव में लीन साधक अपने जीवन में क्रोध का अनुभव नहीं करता। यदि क्रोध का उदय आ भी जाए तब भी प्रकृति समभाव में वह सम हो जाती है, अपना परिणाम दुष्परिणाम नहीं दिखा पाती। क्रोध के निमित्त साधक के जीवन में बहुत हैं। चाहे तो उसकी अपेक्षा की उपेक्षा हो रही हो तब भी क्रोध आता है। जिनसे जो अपेक्षा है वे वैसा कार्य न करके उल्टा कार्य कर दें तो क्रोध आएगा। ग्रस्त जीवन में किसी को पिता से, पुत्र से, भाई से, बंधु से, पत्नी से जो जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूर्ण न करे तो क्रोध आता है। ऐसे ही साधक जीवन में गुरु को शिष्य से या शिष्य को गुरु से जो अपेक्षा है वह पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आ सकता है। या गुरु को, साधु को, भक्त से जो अपेक्षा है वह पूर्ण नहीं होती, उसकी अपेक्षा होती है तो क्रोध आ सकता है। तो ऐसे क्रोध के अनेक निमित्त हैं। क्रोध शरीर की प्रतिकूलता में भी आता है। क्रोध शरीर में कमजोरी हो तो भी आता है। क्रोध जब कषाय का तीव्र उदय चल रहा है, क्रोध कषाय का, तब भी क्रोध आता है। और क्रोध जहाँ पर उष्ण प्रदेश है और उष्ण प्रदेश में जहाँ जल तत्व की कमी है तब भी वहाँ छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। किंतु जो क्रोध के वशीभूत हो गया, जिस साधक के ऊपर क्रोध सवार है, जो साधक क्रोध के अधीन है, क्रोध की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वह साधक क्षमा स्वभावी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। इसी तरह अहंकार का उदय, मान कषाय का उदय आ गया। साधक को कोई भी उपलब्धि हुई, कोई रिद्धि प्राप्त हो गई, पुण्य का विशेष संचय हो गया, या पूर्व पुण्य के उदय से कोई से सहज में कोई अच्छी उपलब्धि हुई जो जन सामान्य के पास या जन साधक के पास नहीं है, उसे प्राप्त करके उसके जीवन में कई मान आ सकता है। कभी रस गारव, कभी रिद्धि गारव, कभी शात गारव, ये गारव आ सकते हैं, घमंड हो सकता है। किंतु जब जब उस मान कषाय का उदय रहेगा और मान कषाय का अनुभव कर रहा है साधक, तो उस समय आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। मान कषाय की तीव्रता भी साधक को अपने स्वभाव से च्युत कर देती है। वह स्वभाव साधक अपने आसन पर, गद्दी पर बैठ नहीं पाता। मान कषाय का ऐसा धक्का लगता है कि वह नीचे गिर जाता है। मान कषाय के आवेश में इतनी उछल कूद करता है, पैरों तले जमीन नहीं होती, किंतु वह उछलता है आकाश में और फिर नीचे पतित हो जाता है। मान कषाय का तीव्र उदय निस्संदेह किसी भी जीव के पतन का ही कारण होता है, उत्थान का कारण नहीं होता। तो मान कषाय भी यह मोहनीय कर्म का भेद है, मोह का भेद है। इसलिए साधक मान कषाय को भी शमन करता है। कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे, गुणानुवाद करे, जय जयकार करे, अर्चना करे, पूजा करे, भक्ति करे, वंदना करे, उपासना करे, तो साधक के मन में बड़ा आनंद सा आ सकता है, आँखों में चमक आ सकती है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। किंतु अपने स्वभाव को सोच करके वह पुनः अपने स्वभाव में पहुंच जाता है। ये सब बाह्य उपलब्धियां आत्मा की नहीं हैं, आत्मा के साथ शाश्वत रहने वाली नहीं है। यह पुण्य कर्म से जनित हैं और पुण्य कर्म नष्ट हो जाएगा तो उपलब्धि भी नष्ट हो जाएगी। और मान कषाय का उदय आने से पुण्य कर्म भी पाप में बदल सकता है, पुण्य प्रकृतियाँ पाप में बदल सकती हैं, और जो सुखद फल मिल रहा था वह फल दुखद भी हो सकता है। इसलिए साधक किसी भी वस्तु का मान नहीं करता। 8 प्रकार के मान हैं, उन 8 प्रकार के मान से रहित जीवन जीने का निरंतर अभ्यास करता है। कोई किसी साधक की प्रशंसा करे,
उसके तप की प्रशंसा करे, वाह आप तो महान तपस्वी हैं, इतने उपवास करते हैं, आप तो उनुदर करते हैं, आप तो रस परित्याग करते हैं, वृत्ति पर संखान करते हैं, कायक्लेश तप करते हैं, या विभूति शेषासन करते हैं, या अंतरंग तप करते हैं, तो उन्हें सुनकर के वह साधक प्रभावित नहीं होता, अपने स्वभाव में लीन रहता है। या किसी साधक की ज्ञान की प्रशंसा की जाए, वाह आपके पास कितना विशिष्ट ज्ञान है, अनेक भाषाओं में पारंगत हैं, अनेक विधाओं में आप पारंगत हैं, निपुण हैं, आपकी कला कौशल, आपकी ज्ञान शक्ति, प्रवचन कला सब निस्संदेह प्रशंसनीय हैं। तो वह साधक यदि प्रशंसा को सुन करके उसमें डूब जाए तो स्वभाव से च्युत हो जाएगा। तो साधक इस शब्द ज्ञान पर अहंकार नहीं करता। शब्द ज्ञान है, 26 में ज्ञान है, कभी भी नष्ट हो सकता है। जो व्यक्ति 11 में 9 पूर्व का पाठी भी हो वह दूसरे क्षण में एक मूर्ख भी हो सकता है। अवधि ज्ञान भी शिवसम भाव है, मन प्रज्ञान भी शिवसम भाव है, ये भी कभी भी नष्ट हो सकते हैं। इन ज्ञान को प्राप्त करने वाला जीव संसार में परिभ्रमण सुदीर्घ काल तक भी कर सकता है, देशावधि व रुजुमती मन प्रज्ञान को प्राप्त करके भी। यदि किसी साधक के पास या किसी भी व्यक्ति के पास शरीर बल है, रूप सौंदर्य है, उसका अहम आ जाए कि मैं सब में मनो के साधु हूँ। सब साधुओं की दृष्टि अलग अलग है, किंतु मैं जब बैठता हूँ सभा में ऐसा लगता है कामदेव जैसा बैठा हूँ। सबकी निगाह मेरे पर टिक जाती है, सबका उपयोग मेरे ऊपर रहता है और सब मन से मेरी प्रशंसा करते हैं और मुझे देख करके सबकी आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अन्य कोई साधु श्याम वर्ण का है, कोई बौना है, कोई ठिंगना है, कोई लंबा है, कोई दुबला है, कोई पतला है। तो साधु इस शरीर के धर्म को भी आत्मा का धर्म नहीं मानता, इसलिए शरीर के रूप सौंदर्य बल को देख करके भी अहंकार नहीं करता। उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। या उस साधक के पास अन्य भक्तों की संपदा है, शिष्य शिष्याओं की संपदा है, या वह अन्य विशेष धर्म प्रभावना के कार्य कर रहा है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, इस बात का भी साधक को अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सब भी पुण्य के उदय से प्राप्त हो रहे हैं और पुण्य का उदय आज हो रहा है, एक क्षण के बाद वह पाप में भी बदल सकता है। तो मान कषाय को समाप्त करने के लिए साधक चिंतन करता है। छल कपट मायाचारी मन में कभी साधक के मन में आती है तो उसको सोचता है मैं छल कपट करके जो भी प्राप्त करूँगा वह शाश्वत नहीं है। मेरा स्वभाव शाश्वत है, वह सरलता से प्राप्त करता है, प्राप्त होता है, मायाचारी से प्राप्त नहीं होता। यदि मैं जीवन में छल कपट धोखाधड़ी करूँगा तो अपनी आत्मा से दूर होता चला जाऊँगा। मायाचारी करना अपनी आत्मा पर तेजाब छिड़कने की तरह से है। किसी वृक्ष की जड़ में नमक डाल करके, तेजाब डाल करके वृक्ष को अधिक समय तक जीवंत नहीं रखा जा सकता। वृक्ष पर अधिक पुष्प फल नहीं आ सकते, वृक्ष अधिक सघन हरा भरा नहीं हो सकता, वह सूख जाएगा, मृत हो जाएगा। ऐसे ही मायाचारी करने वाला जीव वह भी अपनी आत्मिक संपदा को नष्ट कर देता है, वह भी आत्म सुख को नष्ट कर देता है, स्वभाव से विचलित हो जाता है और अपनी संक्लिष्टता बनाता है, निरंतर भयभीत रहता है। मायाचारी चाहे किसी के ज्ञान की चोरी कर ली, चाहे किसी की प्रतिष्ठा की चोरी कर ली, चाहे अपना एक बड़प्पन दिखा दिया, जो हम हैं नहीं उसे दिखाने का प्रयास, जो तपस्या कर नहीं पा रहे पर दिखा रहे हैं, जो हमारी सहनशीलता नहीं फिर दिखा रहे हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान नहीं फिर दिखा रहे हैं। तो ये दिखाने का भाव ही छल कपट है। सहजता में सरलता में जियो, जो हो वही बन करके जियो, जो हो वही बन करके जियोगे तो जीवन में आपको दुख ज़्यादा नहीं मिलेगा। काक काला है, काला बन के जिएगा, ठीक है। हंस धवल है, धवल बन के जिए, अच्छा है, किंतु वगला ऊपर से धवल बनता है, अंदर से काले परिणाम लगता है, तो ये उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अंदर से सज्जन है तो बाहर से सज्जनता दिखाई, अच्छी बात है।
और यदि अंदर से कुटिल है तो बाहर की सज्जनता उसके लिए ज़्यादा कार्यकारी नहीं है। उसकी बाह्य सज्जनता उसे कुछ देर के लिए सज्जनता का प्रमाण पत्र दिला सकती है, किंतु वास्तव में सज्जनता का सुफल नहीं दे सकती। इसलिए साधक अत्यंत विनीत होता है, सरल होता है, सहज होता है, गंभीर होता है और तत्व का चिंतन करने वाला होता है। मेरा आत्म तत्व, मेरी आत्मा का स्वभाव वह क्या है उसका चिंतन करता है। उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भी छल कपट करने की आवश्यकता नहीं, मायाचारी करने की आवश्यकता नहीं, किसी के प्रवचन की चोरी करने की आवश्यकता नहीं, किसी की कला विद्या की चोरी करने की आवश्यकता नहीं, किसी की पुस्तक को चोरी करके अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, किसी भक्त को अपना बनाने की आवश्यकता नहीं। जो सरल सहज है वह सुखी जीवन जीता है। मृदुमती मुनि महाराज ने इतना छल किया, गुणनिधि मुनि महाराज चातुर्मास करके वहाँ गए, 4 महीने का उपवास किया, वो विहार कर गए। वहीं पर गुफा में आके मधुमती मुनि महाराज ठहर गए। नगर के लोगों ने प्रशंसा की, महाराज आप धन्य हैं, आपने 4 महीने का उपवास किया, इतनी तपस्या साधना की। वे मौन रह गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं वह मुनि नहीं हूँ, वह गुणनिधि थी, मैं तो मृदुमती हूँ, मैं तो नित्य आहार करने वाला हूँ। किंतु वह छल इतना मन में आ गया, उसके कारण भी दुर्गति के पात्र भी बने। तो ये छल कपट अच्छा नहीं है। छल करने वाले के दिल में छाले पड़ते हैं, कंकड़ों पर चलने वाले के तो पैरों में छाले पड़ते हैं, लेकिन छल करने वाले की आत्मा में छाले पड़ते हैं। हाँ, और छाला कितना कष्ट देता है। चाहे छाला पैरों में पड़े, चाहे किसी महिला के हाथों में कूटने से, पीसने से, किसी और कार्य करने से पड़े, चाहे अन्य किसी प्रकार से, क्या कहीं और फफोले आ जाएं, कितनी जलन होती है। वे फूटते हैं तब भी जलन होती है, और जल भर जाता है तब भी बड़ा दुख देते हैं। तो जिसकी आंतों में छाले आ जाएं, कितना कष्ट देंगे। किसी की आंतों में छाला आ जाए, अल्सर का रोग हो जाए, कितना परेशान होता है। बेचारा कुछ खा पी नहीं सकता, नमकीन या चरपड़ी वस्तु नहीं खा सकता। उसे फिर कोई ठंडे पदार्थ का सेवन करे, मीठे पदार्थ का सेवन करे, फल जूस आदि खट्टा नहीं हो तो ये सब सेवन करे। तो ऐसे ही जब आत्मा में छाला पड़ जाता है मायाचारी से, छल कपट से, तो उसे भी फिर धर्म का संबोधन देना आवश्यक है। उसका कष्ट भयंकर होता है, बड़ा पीड़ादायक होता है, वह मर्मांतक और दर्दनाक होता है। इसीलिए साधक उस मायाचारी को भी जीतने का प्रयास करता है। लोभ की प्रवृत्ति, आरोग्य का लोभ, यश का लोभ, पुण्य का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, भक्तों का लोभ, अच्छा भोजन मिले इसका लोभ, विशेष मुझे शास्त्र आदि प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो इसका लोभ। कोई भी लोभ हो, लोभ से तपस्या भी करोगे तो दूषित हो जाएगी। इसलिए साधक के लिए लोभ करना भी उचित नहीं है। ये 4 कषाय मुख्य हैं, इसके साथ सहयोगी कषाय हैं नो कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। साधक के लिए अट्टहास करना, हंसना उचित नहीं। हास्य कषाय भी चित्त को चंचल करती है। रति, किसी के प्रति राग है तीव्र, उससे भी चित्त निर्विकल्प ध्यान में संलग्न नहीं होता। अरति, किसी के प्रति द्वेष का भाव आ गया तब भी चित्त धर्म ध्यान स्थिर नहीं होता। हास्य, रति, अरति। भय, यदि भय है तो भयभीत व्यक्ति भी धर्म ध्यान नहीं कर पाता। शोक, कोई शोकाकुल है, इष्ट का वियोग हो गया तब भी चित्त धर्म ध्यान स्थिर नहीं होता। जुगुप्सा, किसी के प्रति ग्लानि का भाव आ रहा है तब भी चित्त धर्म ध्यान स्थिर नहीं होता। स्त्री वेद का उदय हो, पुरुष वेद का तीव्र उदय हो, या नपुंसक वेद का उदय चल रहा हो, तो उनके तीव्र उदय होने पर भी वह साधक अपने चित्त को निर्विकल्प धर्म ध्यान में स्थिर नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, साधक ज्यों ज्यों अपने मोह को शमित करता जाता है, मोह को दबाता जाता है, त्यों त्यों उसे अंतरंग में आनंद आता है। और ज्यों ज्यों मोह का तीव्र उदय रहता है, त्यों त्यों वह दुखी होता चला जाता है। जितना तीव्र मोह का उदय उतना तीव्र दुख।
और जितना मंद मोह उतना ज़्यादा सुख। सुख और कोई बाहर से नहीं आता है, सुख जीवन में आता है तो मोहनी कर्म के उपशम क्षयशम व क्षय से आता है। अब साधक की सबसे बड़ी साधना तो यही है, अपनी कषाय को समन कैसे करें, मोह को कैसे जीते। मोह को जीत लिया है तो अपने आनंद का अनुभव करो। आपने जीत लिया है तो सामने वाला आपसे प्रेरणा प्राप्त करके वह भी अपने मोह को जीतने का प्रयास करेगा। और आपने नहीं जीता है तो फिर दूसरों को उपदेश देना आपके जीवन में सार्थक नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, मोह को संपूर्ण रूप से कब जीता जा सकता है? मोह को संपूर्ण रूप में जीता जाता है 12वें स्थान में। उपशांत कषाय 11वें स्थान में मोह को जीत लिया जाता है, किंतु एक अंतर्मुहूर्त के लिए, उसके बाद मोह अपने उदय में आ जाता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं इस गाथा नंबर 33 में कि वह साधक किस प्रकार मोह को जीतता है और वह क्षीण मोह हो जाता है, उस संबंध में यहाँ पर आचार्य महोदय स्वयं कह रहे हैं। उन्हीं की गाथा को यहाँ पर देखते हैं। जिद मोह सदु जैया खीड़ो मोह हबीजसा होस तैयाऊ खीड़ मोह वर्ण दिशो जिद विदुहिम ऋक्षय विदुहिम। निश्चय को जानने वाले साधक, उसी साधक को क्षीण मोह कहते हैं जिसने अपनी मोह का क्षय कर दिया है। और मोह का क्षय 12वें गुस्थान के पूर्व होता नहीं। 10वें गुस्थान में जैसे सूक्ष्म लोभ अंतिम समय तक रहता है, वह जैसे ही जाता है वैसे ही क्षीण मोह गुस्थान बन जाता है। क्षीण मोह गुस्थान में पहुँच कर के योगी अंतर्मुहूर्त में वह ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म को नष्ट कर देते हैं और पुनः अंतराय कर्म को नष्ट कर देते हैं और वे केवल ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, या अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये अनचतुष्टय प्राप्त हो जाता है। अपने स्वभाव में अब वे अनंत काल तक विच्युत नहीं होंगे, क्योंकि अनंत के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त होनी है। अब अनंत अवस्था से नीचे आने वाले नहीं हैं। सयोग केवली अवस्था में रहे, फिर अयोग केवली अवस्था में अंतर्मुहूर्त लघु काल तक रहे और सिद्ध बन गए। तो आत्मकल्याण का मार्ग है मोह को जीतना। ज्ञान ज़्यादा प्राप्त करने से आत्मकल्याण नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति तपस्या ज़्यादा कर रहा है और यदि मोह को नहीं जीता तो तपस्या सार्थक नहीं होगी। यदि अपने शरीर को खूब कस रहा है, कष्ट दे रहा है, किंतु मोह को नहीं जीत पाया तो भी कल्याण नहीं कर पाएगा। तो साधक का उपयोग मोह को जीतने के लिए हो। वो अपनी मोह को कैसे जीते, गृह परिवार को कैसे छोड़े, छोड़ के तो आ गया, किंतु वे वहाँ होते हुए भी यहाँ बैठे हैं। एक साधक साधु था, साधना करता था, उसके बहुत भक्त थे। उसका बचपन का एक मित्र था, वह राजा बन गया। तो साधु उसी नगर में आया। राजा ने देखा मेरी बचपन का मित्र है और उच्च कोटि का साधु है, उसका सम्मान किया। तो सम्मान में उस राजा ने साधु के लिए पूरे नगर में ऐसी सजावट की जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। गलियों को फूलों से भर दिया, इत्र का छिड़काव और मार्ग में कालीन बिछा दिया और सब जगह लाइटिंग कर दी। रात में भी दिन जैसा प्रकाश और अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक चित्र लगा दिए। फिर साधक आया। साधक ने देखा, ओह ये राजा अपना वैभव मुझे दिखाना चाहता है। तो साधु ने क्या किया, वह आसपास देखा कहीं कीचड़ पड़ी हो, कीचड़ के पास पहुंचा, कीचड़ में अपने दोनों पैर डुबोई और फिर गंदे पैरों से कालीन पर चलने लगा। बोला राजा अपना वैभव दिखाना चाहता है तो हम भी अपनी फकीरी दिखाना चाहते हैं। दोनों में दिखाने का भाव है तो दोनों ही अपने पद से च्युत हैं। वह भी राजा ने कहा महाराज आप भी अभी सच्चे साधु नहीं, आप में दिखाने का भाव है। साधु दिखाता नहीं, अपने आप को देखता है। एक साधक ने कहा, किसी शेठ ने उसका सम्मान उचित नहीं किया
तो साधक ने कहा, भाई तू क्या समझता है, मैं कोई ऐसे छोटे मोटे घर का नहीं हूँ, मैं पहले नगर सेठ था, नगर सेठ, और 20 करोड़ की संपत्ति पर लात मार के चलाया मैं। उसने निवेदन किया, महाराज आपने लात कस के नहीं मारी, लात आपने कस के मारी होती तो 20 करोड़ की संपत्ति आज आपके साथ साथ नहीं घूम रही होती, क्योंकि आपने बाहर से तो छोड़ दी पर आपके मन में तो आज भी बैठी है कि मैं एक नगर सेठ था, मेरा परिवार आज भी करोड़पति अरबपति है, मेरा बेटा ऐसा काम कर रहा है, मेरा भाई ऐसा काम कर रहा, मेरा चाचा ऐसा कर रहा, मेरा ताऊ ऐसा कर रहा, मेरे पिताजी ऐसे कर रहे, मेरे परिवार में मामा ऐसा है, वह राजनीति में मिनिस्टर है, या मेरा मौसा है, कोई भी है, तो ये संबंध अभी लगे हैं तो मोह की प्रवृत्ति कम नहीं हुई। आपने अभी उनको अपना माना, कहाँ तो कहते हो जहाँ दी अपनी नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, उनको अपना मानने की अवस्था कहाँ पड़ गई। आचार्य शांत सागर जी महाराज दक्षिण भारत में विहार कर रहे थे। विहार करते हुए वे छोटे छोटे गांवों में जा रहे थे। उनकी प्रसिद्धि बहुत थी, बहुत अच्छे तपस्वी साधु हैं, दिगंबर साधु हैं और यथार्थ दिगंबर भी तपस्या करते हैं, तो जैनेतर समाज में भी उनकी बहुत प्रभावना थी। एक साधक का आश्रम था, उसका बहुत आग्रह था कि मेरे आश्रम में आपके चरण पड़ जाएं। तो उनके पास शाम को निवेदन करने आया, महाराज जी मेरा आश्रम आप जहाँ से निकलेंगे उस रोड से ही है, और रोड से आपको चलना नहीं है, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, वहाँ चरण पड़ जाएं। महाराज जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा गए। प्रातःकाल पर जल्दी से आ गया, कलश में जल ले करके, फूल पत्ती ले करके और स्वागत करने के लिए। फिर वहाँ आगे आगे चलता रहा, आश्रम में गया, अपने हिसाब से उसने लोटा का जल था उसे पाल पोषण किया, दूध से किया, रस्से किया, फूल पत्ती चढ़ाई, आरती उतारी, अपने आश्रम दिखाया कि मेरा आश्रम, यहाँ मैं भोजन बनाता हूँ, यहाँ मैं साधना करता हूँ, यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं योगा करता हूँ, यहाँ मैं कुछ और करता हूँ, सब दिखाया। अब महाराज से पूछा उसने कि महाराज जी मेरा आश्रम आपको कैसा लगा। महाराज जी कुछ नहीं बोले, दोबारा पूछा, कुछ नहीं बोले, तीसरी बार पूछा, मुस्कुराए, बोले भैया एक बात बताओ, तुमने उस घर को छोड़ दिया, यहाँ घर बसा लिया, बात तो एक ही है, वहाँ उस घर में भी आपका ममत्व भाव था, ये भी कह रहे मेरा आश्रम है, मैंने बनाया, मैंने जगह खरीदी, फिर मैंने यहाँ पर शिष्यों को लगा करके झोंपड़ी बनवाई, ये काम कराया, ये काम कराया, और अभी कहीं टूट फूट हो जाए तो आपका धर्म ध्यान तो छूटता है, आपको तो आश्रम में उपयोग लगा हुआ है, इसमें भी आपकी उतनी आसक्ति है। भाई तूने साधु बन करके किया क्या, उस घर को चेंज करके घर बना दिया आपने। उसको लगा महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं, और क्या हुआ कि महाराज जी आगे विहार किया, उसने अपने आश्रम में आग लगा दी। अब आग लगा करके दौड़ता हुआ हमारे पास पहुंचा, महाराज झंझट मिट गई, मैं तो आश्रम को जला करके आ गया। महाराज कुछ नहीं बोले कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तूने ऐसा उल्टा काम कर लिया। फिर वो थोड़े और आगे चले तो वह कहता है महाराज जी आश्रम जल भली गया, किंतु वास्तव में आश्रम था तो बहुत अच्छा, आश्रम इतना अच्छा था कि मुझे आज भी उसकी याद आ रही है कि आश्रम में क्या गजब का वातावरण था। वहाँ पर मैं स्वाध्याय करता, शाम करता, भोजन बनाता, वहाँ पर मैं शिष्यों को पढ़ाता, वहाँ पर योगा करता, कसरत करता, ये करता, वो करता, वहाँ गाय बांधता, गाय का दूध निकालता, ये सब कार्य करता। आचार्य महाराज ने कहा भैया तुमने बाहर का आश्रम तो जला दिया, पर तुम्हारी अंदर में जो आश्रम कुटी बनी है, अंदर में झोंपड़ी, वह तो अभी झोंपड़ी बनी है। तो मानवा साधक की पहचान है कि उसका मोह घर वालों से, परिवार वालों से कितना टूटा है, उसे चिंता हो रही है। मेरी दीक्षा में सब परिवार वाले आए, घर वाले आए, मेरी दीक्षा में सब भक्त लोग आए, मित्रजन आए, मेरी दीक्षा से धूमधाम से हो, मेरा महोत्सव ऐसा हो, मेरा ऐसा हो, ये सब ख्वाब मन में आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद बैराग अभी पक्का नहीं, अभी तो वही दिखाने की भावना है, मैं कोई हूँ, मैं पहले ऐसा था, मेरा भाई अरबपति है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी भतीजी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है। यदि यही दिखाने का भाव है तो आत्म साधना करने का भाव कहाँ गया, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। आत्म साधना जब साधक करता है तो बाहर के विकल्प नहीं आते, फिर बाहर से मन हट जाता है। यदि वे अच्छे ही थे तो छोड़ के क्यों आए भैया,
उनके बीच में रह लेते। और अच्छे नहीं लगे, बैरागी हो गया तो उनकी चिंता फिर क्यों कर रही हो? तुम्हें जो अपने शरीर की चिंता नहीं है, दिन में पहले 4 बार 6 बार खाते, आपने सब छोड़ दिया, 1 बार भोजन कर रहे, वह भी कभी नहीं करे उपवास में। पहले सब सुख सुविधा थी, डनलप के गद्दे थे, एसी रूम सब कुछ था, महल जैसा था, छोड़ के क्यों आए भैया यहाँ दर दर की ठोकर खाने के लिए? यहाँ तो कभी पंखा भी नहीं मिल रहा है, कभी जंगल में वास हो रहा है, कभी धर्मशाला में वास हो रहा है, कभी मंदिर में वास हो रहा है, कभी स्कूल में, कभी मच्छरों का झुंड काट रहा है, कभी गर्मी भीषण, कभी भीषण सर्दी, कभी बरसात, कभी सावक लोग उपेक्षा कर रहे हैं, कभी यार अच्छे से हुआ नहीं हुआ, अंतराय हो गया, और कभी अंतराय नहीं हुआ तो सावक ने पेट भर के यार ही नहीं कराया, क्या करो, ये हमारे कर्म का दिया गया। तो ये सब प्रतिकूलता पे स्वीकार करने क्यों? क्योंकि आपको ज्ञात था ये सब प्रतिकूलता मेरे पापों का नाश करने वाली है, ये सब संस्कार मेरी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आवश्यक हैं। किंतु इन संस्कारों का संवर्धन तब होगा जब हम अतीत के संस्कारों को अंदर से निकाल दें। वह चींटी जो नमक के ढेर पर रहती थी, वह अपनी सहेली दूसरी चींटी के पास गई जो शक्कर के ढेर पर रहती थी। उसने कहा, भाई बहन तुम इतनी दुबली पतली क्यों? बोले मेरा जन्म नमक के ढेर पर हुआ है। अरे यहाँ शक्कर खाओ, चलो मैं शक्कर बताऊंगी आपको। तो वह चींटी बोली बहन मैं यहीं ठीक हूँ नमक के ढेर पर। नहीं चलो चलो, साथ में ले गई और कहा अब चखो। तो उसने कहा बहन मुझे तो यहाँ पर भी नमक का स्वाद आ रहा है। वो चींटी बोली कि नमक का स्वाद आ रहा है, ये तो शक्कर है, मैं तो जीवन भर शक्कर खाती रही, तुम्हें नमक का स्वाद क्यों आ रहा है? क्या बात है? फिर दोबारा खाओ, फिर खाई, नमक का स्वाद आ रहा है, फिर खाओ, नमक का स्वाद आ रहा है। भाई नमक के संस्कार थोड़ी बहुत रहते, किंतु स्वाद शक्कर का आना चाहिए। बहन तुम्हारे मुख में कुछ है तो नहीं है क्या? रास्ते के लिए अपने स्थान से थोड़ी नमक की डली लाई थी तो मुंह में रखी है। जब मुंह में नमक की डली हो तो शक्कर का स्वाद कैसे आएगा? जिस साधक के मन में घर के प्रति मोह के संस्कार हैं, राग के संस्कार हैं, द्वेष के संस्कार हैं, उस साधक को साधना में आनंद नहीं आता। वह वैराग्य से ऊब जाता है, कहता है मेरी बस की नहीं साधना करना, यहाँ से अच्छे तुम घर में थे। ये शब्द भी साधक के निकलने लगते हैं। कौन से साधक के? जिसका वैराग्य कच्चा होता है, जिसने अपनी मोह को जीता नहीं है, जो मोह के आवेश में अभी भी है, मोह की गिरफ्त में पड़ा हुआ है, वह साधक कहता है या क्या रखा साधना में, वैसे तो सावक अच्छे घर अच्छा है। जिसने आत्मा का आनंद नहीं लिया वही ऐसी बात कहता है, जिसने मोह को नहीं जीता वही ऐसी बात कह सकता है। जिसने साधु बन करके आत्मा का आनंद लिया वह कहता है जो आनंद मेरी आत्मा में है वह तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं आत्मा के आनंद को लेने के लिए 3 लोक की संपत्ति को सड़ी तिनके के बराबर छोड़ करके इस मार्ग पर अग्रसर हुआ हूँ, और तीनों लोकों का वैभव भी मुझे अब लुभा नहीं सकता। 3 लोक का वैभव मेरे लिए अब तुच्छ है। आत्मा का वैभव मैंने प्राप्त कर लिया। चाहे कोई भी तीर्थंकर राजा महाराजा चक्रवर्ती थे, जब उन्होंने दीक्षा ली तो अपने वैभव को, राज पर वैभव को एक क्षण में छोड़ करके वैरागी बन गए, यथाजा दिगंबर मुनि बन गए। तो मान भाव यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, जिद मोह सद जैया, जिसके द्वारा मोह जीता गया है वह क्षीण मोह, वह क्षीण मोह साधु होता है। तैयाऊ क्षीण मोह हो, और जिसका मोह क्षीण हो गया है वणई सो निश्चय विदुण हो, निश्चय को जानने वाले साधु उसे ही मोहजित या क्षीण मोह कहते हैं, उसके अतिरिक्त किसी साधु को क्षीण मोह नहीं कहते। इस प्रकार संक्षेप में हमने क्षीण मोह के संबंध में जाना, विस्तार से अपने बाद में चर्चा करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।